ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, देखते हैं कि माता रानी इस नवरात्रि में आपके और आपके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है उसके लिए क्या जजमेंट करती हैं। माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में जो थर्ड पार्टी है, इनके और इनके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है, जो इनके यूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जो यूनियन नहीं होने दे रही है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कार्मिक हैं, उनके लिए आपका क्या जजमेंट है। माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी हैं, जो भी कार्मिक हैं, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है, उनके लिए आपका क्या जजमेंट है। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनली 6 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। माता रानी प्लीज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, टेम्परेंस, क्या ज़बरदस्त माँ ने मैसेज दिया है। 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए कार्ड, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो थर्ड पार्टी रही है आप दोनों के बीच में, इसने हमेशा नज़र बना के रखी है, इस थर्ड पार्टी के थ्रू डेविल्स ने नज़र बना के रखी है आप पे, आपके पर्सन पे, कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप लोग ग्रोथ ना कर जाएं। आपके हर स्टेप पे आपने स्पिरिचुअल जो भी प्रैक्टिसेस की हैं, हर प्रैक्टिस पे नज़र बनाई है आपने। आप जब भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने चलते होंगे, कोई ऑब्स्टिकल आ जाता होगा, या आपके फैमिली मेम्बर कोई एग्रेसिव एनर्जी में आ जाते होंगे, आपको कुछ उल्टा सीधा कह देते होंगे। जस्ट आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कुछ ध्यान करने जा रहे हैं, कोई पूजा करने जा रहे हैं, उसी टाइम पे कोई कुछ ऐसा कह देता होगा कि आपको गुस्सा दिलाया जाए, ताकि आपका मन पूजा से हट जाए, आपके दिमाग में ये आ जाए कि रहने दो, कुछ नहीं होता पूजा पाठ से। इस तरीके की कारनामे हमेशा इस थर्ड पार्टी ने और थर्ड पार्टी के थ्रू डेविल्स ने आप दोनों के बीच करते रहे। ना तो आपके पर्सन को स्पिरिचुअल पाथ पे जाने दिया, ना आपको जाने दिया। मतलब अपनी तलवार चलाते आप दोनों के यूनियन पे। आप दोनों की प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ मुझे दिख रही है। आप दोनों का फाइनेंशियल लॉस भी इस थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है। आपको क्या लग रहा है? डायरेक्टली हो सकता है आप में से कोई और ऐसे भी हों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जिनका मनी लॉस थर्ड पार्टी की वजह से डायरेक्टली नहीं हुआ होगा, मतलब सामने से नहीं दिख रहा होगा कि थर्ड पार्टी ने आपका पैसा लिया, बट एनर्जी उसी की काम की है। आपका भले या थर्ड पार्टी भले ही आपके बारे में ना जानती हो, बट कोई बात नहीं, जैसे डिवाइन सब जानते हैं वैसे डेविल भी सब जानते हैं। बस फाइनली जीतते भगवान है, बट डेविल सब जानते हैं। डेविल्स ने इस थर्ड पार्टी को मीडियम बना के आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे, आपके इमोशंस पे और आपकी प्रॉस्पेरिटी पे, दोनों तरफ से आपको आपके पर्सन को दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाया। मतलब कहीं पे भी ग्रोथ नहीं होने दी, जहां आपने हाथ डाला वहीं आपको नुकसान हुआ। ये जो थर्ड पार्टी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे अगर कोई रिचुअल्स, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह की है, तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे भी आया, तो आपकी भी ग्रोथ रुकी है। ट्विन फ्लेम्स के साथ तो ये होता है कि एक पे ब्लैक मैजिक होगा तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे पे भी जाएगा। सेकंड, मैं ये बोल रही हूँ कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन तो बहुत ही डिफरेंट होता है। सोलमेट भी पावरफुल एनर्जी होती है उनकी, बट मेन जो एनर्जी होती है वो थॉट्स में होती है। भले ही हमारा उस पर्सन से कोई कनेक्शन हो या ना हो, हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो उस तक अच्छी एनर्जी पहुंच रही है। भले ही हमारा उससे कोई डिवाइन कनेक्शन हो या ना हो, बट सोल टू सोल टॉक होती है। आप करके देख लीजिएगा। टेलीपैथी क्या होती है? हम किसी से भी टेलीपैथी कर सकते हैं, बट अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो ये बात मैंने इसलिए बताई है कि इसी तरीके से थर्ड पार्टी के थ्रू डेविल्स ने आपकी वोट लगा रखी थी, आपके फाइनेंस की, आपका सोर्स ऑफ इनकम
या तो जनरेट नहीं होने दिया, या जिस जॉब में आप थे वहाँ पे आपके अगेंस्ट बहुत लोग थे, आपके खिलाफ लैग पुलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती रहीं और आप सफ़र करते रहे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो मेरे साथ हुआ है। आप कुछ अच्छा सुनना चाह रहे हो तो प्लीज़ वेट कीजिए, अभी बहुत कुछ अच्छा। अभी तो आपने वो देखा ना कि एक यानी मूवी में विलन पहले पावरफुल रहता है, फिर लास्ट क्या होता है, तो वही आप देखिए। अभी आपका आपके बीच का जो विलन रहा है या रही है इसने कैसे कैसे काम किए हैं, कितना कितना, यानी पूरा पैसा, इस सारे प्लान ऐसे किए हैं कि पूरी जो प्रॉस्पेरिटी वो इसके हिस्से में आए, केवल ऐशो आराम ये करे। और आप में से कोई बार ऐसे भी हैं कि जिनका अपने पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी, उससे अगर मतलब मुलाकात भी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि थर्ड पार्टी से, अपने पर्सन की थर्ड पार्टी से भी विजिट होती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे। अगर विजिट हुई है और वो थर्ड पार्टी भले ही आपके बारे में ना जानती हो कि आप उस पर्सन को पसंद करते हो, भले ही ना जानती हो, तब भी उस थर्ड पार्टी को आपसे चिढ़ ही रही होगी, आपसे नफरत ही रही होगी। उस थर्ड पार्टी ने आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया होगा। सेकंड ये भी है, उस थर्ड पार्टी ने हो सकता है सामने बड़ा दिखाया हो कि अरे तुम बड़े अच्छे हो, बड़े आपके सामने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया हो कि आप समझ रहे हो कि अरे मैं इस थर्ड पार्टी से इतना चिढ़ क्यों रही हूँ या चिढ़ क्यों रहा हूँ, बल्कि ये तो इतना अच्छी है, अच्छा है कि मुझे इतनी वैल्यू देता है। तो उसके आंसुओं, मतलब उसके इस फेक इमोशंस पे नहीं जाना, फेक लव पे मत जाना। ये उसका फेक लव है, जो अगर अगर किसी व्यूअर के साथ ऐसा हो कि थर्ड पार्टी ने ज़्यादा प्यार जताया है आपको कि भाई तुम बड़े अच्छे हो, अरे आया करो, मिला करो, बड़ा अच्छा लगता तुम्हारे साथ रहना, ये ऐसे वर्ड्स अगर किसी की थर्ड पार्टी ने आपको बोले, यानी आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और उसने अगर आपको ये वर्ड बोले हैं, तो उसके फेक लव पे मत जाना। ये सब उसका फेक लव था। अंदर से वो जो सोल थी, डेविल सोल थी, वो उसके थ्रू डेविल्स काम कर रहे थे। डेविल ऐसे भी काम करते हैं कि बहुत प्यार जता देते हैं, फर्जी प्यार जता देते हैं। और जो सोल्स होती हैं, जो ट्रू लवर्स होती हैं, वो समझ जाती हैं कि कितनी प्यारी सोल है, मैं इसको क्यों नुकसान पहुंचाऊं, मैं क्यों इसके खिलाफ करूं, क्यों, चलो हट, अच्छा इस जन्म में मैं अपने पर्सन को छोड़ ही देती हूँ, छोड़ ही देता हूँ, क्यों मैं इन दोनों के बीच में आ जाऊं। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि डेविल आपको मैनिपुलेट कर सके, ताकि आप मूव ऑन करो। डेविल का एक फार्मूला होता है कि किसी तरीके से आप अपने पर्सन को छोड़ दो, चाहे तो फर्जी प्यार जता के, ताकि आप गिल्ट में जाओ कि भाई मैं नहीं गलती की, मुझे इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, चाहे आतंक मचा के। कि जब फर्जी प्यार से काम नहीं चलता तो थर्ड पार्टी अपने असली रूप में, असली शूर्पणखा के रूप में आती है। शूर्पणखा पहले सुंदर रूप बना के गई थी राम जी के सामने, जब दाल नहीं गली तो फिर आ गई अपने असली रूप में। तो इस तरीके की भी, तो थर्ड पार्टी की फर्जी प्यार पे नहीं जाना। थर्ड पार्टी ने हर तरीके से हर कोशिश की है कि आप ग्रोथ ना करो। आपने अगर कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए ना तो उसको आग लग गई, फिर उसने डबल कीमत के वो चीज़ मंगा के ली, और डबल कीमत अगर ली हुई तो गया, लॉस किसका हुआ, आपके पर्सन का। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट है तो रूट चक्र तो आपका डिस्टर्ब हुआ ना। तो ये थर्ड पार्टी ने हमेशा नज़र रखी कि आप कहीं ग्रोथ ना करो, जो आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं है। अब देखिए ट्विस्ट आया है, अब ट्विस्ट तो अब आ रहा है। माता रानी ने ज़बरदस्त ट्विस्ट लाया है। भगवान कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं होता। भगवान, आप पता है कि बिनु पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विधि नाना। यानी आप समझ सकते हैं इसका मतलब, जिस बिन बिन पग चले, यानी पैर नहीं होते तब भी भगवान उसको चला सकते हैं। आपने सुना होगा सनातन से। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है, मैंने माता रानी से ही पूछा था, माता रानी थर्ड पार्टी और कार्मिकों के लिए आपका क्या जजमेंट है। तो माता रानी बता रही है, बेटा तुम्हारे जो थर्ड पार्टी और कार्मिक थे, उन्होंने ये कांड करे हैं और वो सारे कांड मेरी नज़र में हैं। माता रानी कह रही ये जो कांड करे हैं, ये थर्ड पार्टी ने हमेशा आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपके फाइनेंस को और आपके आपके इमोशंस को जो रौंद के रख दिया ना, सारे कांड कर्म मैंने उसके देखे हैं और अब मैं उसे उसके हश्र पे पहुंचा रही हूँ। ये माता रानी कह रही हैं। थर्ड पार्टी के कार्ड यानी 3 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन टेम्परेंस से आना, समझ सकते हैं आप कि इस पे ये थर्ड पार्टी गेम तब तक चला रही थी, तब तक गेम इसका चल रहा था जब तक एंजल्स एग्रेसिव नहीं थे। जब तक एंजल, आप अगर एंजल्स को मानते हैं तो एंजल्स आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जब तक वो एग्रेसिव नहीं थे तब तक ये थर्ड पार्टी का गेम चल रहा था। लेकिन आप इतने प्यारे हो, इतनी भक्ति की आपने, इतना मिन्नतें की ईश्वर से कि माता रानी ने बोला कि अब बताती हूँ मैं इस थर्ड पार्टी को, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी कार्मिक थे, जो भी थर्ड पार्टी थी, सफाया किया है। ये वीडियो मैं नवरात्र में रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस नवरात्रि में, ये नवरात्रि जाते जाते बहुतों की थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएंगी, परमानेंटली रिलीज हो जाएंगी।
यहाँ पे माँ जजमेंट कर रही है कि देखो तुम्हारे नसीब में, थर्ड पार्टी को ये समझा दिया जा रहा है कि तुम्हारे नसीब में जितनी एनर्जी मिलनी थी इन ट्रू लवर्स की उतनी तुम्हें मिल गई, अब तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा हिसाब पूरा हो। यहाँ पे जो बैलेंस बनाया जा रहा है ये हिसाब पूरा किया जा रहा है, माता रानी हिसाब पूरा कर रही है, तुम्हारे नसीब में और नहीं है। ये जो दर्द है, इस दर्द से आपके पर्सन को और आपको, आपके रिश्तों को इस दर्द से निकाला जा रहा है। ये नवरात्रि जाते 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 आपको आपको इस दर्द से निकाल जाएंगी। सबसे बड़ी माता रानी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि यही पूछा था कि थर्ड पार्टी के लिए क्या जजमेंट, तो मैंने कहा कि मैं चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ और मैं जाने से पहले इसको तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल के जाऊँगी। ये माँ का जजमेंट है, परेशान नहीं हूँ। और आपको आपका जो रिश्ता है, ये आपके पर्सन से जो रिश्ता है ये अब फ्रूटफुल होगा, ये अब बहुत प्यार भरी एनर्जी में रहेगा। अब और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। अब दोनों, यानी आपने अगर ज़्यादा इस रिश्ते में सफ़र किया है, आपने ज़्यादा इस रिश्ते को अटेंशन दिया है, तो अब उतना ही आपके पर्सन देंगे, इक्वल होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप से प्रे कर सकते हैं कि मेरा रिश्ता संवार दीजिए। बिल्कुल आपका रिश्ता इस नवरात्र के जाते जाते ही ज़रूर संवरेगा। ये थर्ड पार्टी, मुझे क्या कहूँ, मुझे तरस तो खैर आता नहीं, मुझे थर्ड पार्टी पे तरस नहीं आता, क्योंकि उसके थ्रू डेविल्स अपना काम करते हैं ना, डेविल एनर्जी पावरफुल होती है ना। तो बहुत बुरा हश्र हो रहा है इस थर्ड पार्टी का। और विद इन नवरात्र के जो 3 दिन गुजरेंगे, 3 दिन गुजरेंगे, आपको महसूस होने लगेगा, आपको विज़न या ड्रीम आने लगेंगे, या आपको लड़ते हुए लोग दिख जाएंगे, लोग हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ दिखने लग जाएंगी आपको, या फिर आपको 3 बर्ड्स दिख जाएंगे जिनमें 2 बर्ड्स लड़ रहे होंगे, या 1 बर्ड उड़ गया होगा, या 2 बर्ड उड़ गए होंगे और 1 को छोड़ गए होंगे। कुछ इस तरीके के आपको अगर देखने लगते हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि माता की ब्लेसिंग्स आप पे बरस गई। मुझे 11-11 दिखा है, माँ ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हाँ यही हो रहा है। हो सकता है आपको इस तरीके के अगर दिख रहे हैं तो ज़रूर ये माँ ने आपके लिए ही संदेश दिया। जिसको ये वीडियो मिला है उसके लिए ये संदेश है कि माँ थर्ड पार्टी को रिमूव कर रही हैं आपकी ज़िंदगी से। और देखिए और क्या दिया जा रहा है अभी तक, देखिए मैसेज है। आपने क्रो की वॉइस सुनी होगी, मैसेज कहते हैं कि आपने सॉन्ग भी सुना है गदर मूवी का, वो उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा। तो ये जो क्रो अभी बोला है ना, इसके मुँह में खंड पावा, यानी दही शक्कर कहते हैं ना, घर में आया हुआ है और बोलता हुआ आया है, मैसेज लेके आया है कि हाँ थर्ड पार्टी जा रही है। यानी क्रो की कहते हैं कि जब कौवा बोलता है घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, तो ये माता रानी का संदेश है कि खुशियाँ आ रही हैं और दर्द जा रहा है। और इस टाइम में जब ये बोला आके, उस टाइम में मैंने कार्ड कौन सा लिया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यानी ये इसका मैसेज माता रानी कहा कि ये जो तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी पे ग्रहण लगा के ये थर्ड पार्टी बैठी थी, इसके जाते ही जो आप ये इंतज़ार कर रहे थे, आप तरस रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे थे और सब कुछ उसको मिल रहा था, तो मैसेज आया कि अब इसको मिलना बंद, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, अब आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। यहाँ पे माता मुझे 12, 21 और 222 दिखा है, यानी आपकी विश, आपकी मटेरियलिस्टिक सारी विश पूरी होंगी। अभी तक एनर्जी का यूनियन हो रहा था, अब आपका 3D में भी, यानी आप साथ में रह पाओगे, आपको अब आपकी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। और देखिए मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होती है, मुझे एक विलासिता वाला जीवन, और ये विलासिता वाला जीवन ऐसा नहीं होगा जिसमें भक्ति नहीं होगी। विलासिता वाला जीवन का मतलब है कि आपके पास प्रेम पैसा सब होगा, लेकिन आप अंदर से भक्ति होगे, अंदर से आप वैरागी होगे, अंदर से आप परमात्मा को ही याद कर रहे होगे, लेकिन आपका जीवन सारे सुखों से संपन्न होगा। और देखिए लास्ट कार्ड यहाँ पे कौन सा था, 5 कार्ड्स मैंने लिए थे, इनमें से ये वाला कार्ड देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल गेन आपको दे रही है माता रानी, और विक्ट्री। ये जो थर्ड पार्टी, विक्ट्री कैसे आ रही है, ये जो थर्ड पार्टी थी ना, थर्ड पार्टी को जब थर्ड पार्टी को हटाया तो माता रानी ये संदेश दे रही है कि इस थर्ड पार्टी को हरा के जीत तो मैं तुझे दिलाऊंगी, मेरे बच्चे तो तुम हो। ये माँ का बहुत पावरफुल मैसेज है, और मैं किन शब्दों में शुक्रिया करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। माता रानी का अनंत शुक्रिया, जो इतना बड़ा जजमेंट किया कि इसको तो मैं हटा ही दूंगी। और एक बात तो ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्सन, यानी आप में से कोई भी ऐसे हैं जो किसी और से मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं, और आप ऐसा नहीं चाहते कि मेरी मतलब आप अपने मतलब हर कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चों को कौन छोड़ना चाहता है, आप सिर्फ हारमोनियस यूनियन चाहते हो। तो माता रानी वो एनर्जी ख़त्म कर रही हैं, आपका हारमोनियस यूनियन करा रही हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, इस एनर्जी में आप हो, तो फिर आपकी शादी भी हो रही है, आपके पर्सनल ओवरऑल जीत आपकी हो रही है। ये जो क्लाइमेक्स है आपकी जर्नी का,
आपके सेपरेशन का, वो आपकी विक्ट्री से है। और विक्ट्री में आपको आपका प्रेम वापस मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है यानी, और मान सम्मान मिल रहा है। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग मानेंगे कि तुम ही सही थे। जिन लोगों ने आपको गलत कहा था वो ये कहेंगे कि सही तो तुम ही थे, हमने तुम्हें समझने में गलती की। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, इतना बड़ा जजमेंट आपके और थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है। थर्ड पार्टी को हटाया जा रहा है और आपको ये दिया जा रहा है, ग्रोथ, विक्ट्री एंड धन दौलत समृद्धि। और देखिए और क्या दिया जा रहा है आपको, देखिए 10 ऑफ कप्स, फैमिली कंप्लीट हो रही है। इसके क्लैरिफिकेशन में टेम्परेंस का आना, थर्ड पार्टी को रिमूव। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि ये एनर्जी, थर्ड पार्टी अपनी नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करती है तो मैं थर्ड पार्टी का अगेंस्ट एनर्जी स्प्रेड करती हूँ। डिवाइन ने ये काम दिया है मुझे, और मुझे क्या दिया है, डिवाइन ये काम कर रहे हैं इस बॉडी में बैठ के, तो मैं क्या करूँ। अब वो इस बॉडी में बैठ के अगर यही कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को रिमूव करना है तो उनकी मर्जी, मैं कौन होती हूँ। ये बॉडी भी उनकी, सोल भी उनकी। यहाँ देखिए ये रिमूव, एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, जिस रूप में ईश्वर को मानते हैं वो आपके साथ हैं। और देखिए हैप्पीनेस, एक कंप्लीट फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ ये आपकी होने वाली है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, यानी अगर आप किसी और से मैरिड भी है तो हो सकता है डिवोर्स हो, कुछ भी हो, आपके पर्सन का डिवोर्स हो जो कि थर्ड पार्टी रिमूव कर ही रही है माता रानी। फिर आपके किड्स भी होंगे आपके पर्सन के, और ये कोई डिवाइन सोल्स होंगे, कोई डिवाइन सोल्स आपके द्वारा आने वाली होंगी जिसकी वजह से माँ आपको यूनाइट करा रही हैं। यहाँ पे यानी बॉटम ऑफ द डेक है, कंप्लीशन है। 10 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है, आप में से आप 1 नंबर आप में से किसी का, आपके पर्सन का, आपकी डीओबी भी हो सकती है। या फिर 1 नंबर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप 1 नंबर वाली डेट्स पे कोई काम करते होंगे, जैसे कि 28 पे, 37 नंबर से रिलेटेड कोई काम अगर करते होंगे ना, तो जिसका टोटल 1 आता होगा तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता होगा। आप नोटिस कीजिएगा अगर ऐसा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये फिर कंफर्मेशन होगा कि ये वीडियो आपके लिए ही है। ये जिसको भी मिला है उसको ये एनर्जी मिलेगी। मुझे 16 दिखा है, यानी मटेरियल वर्ल्ड में, यानी आपकी सोल की ग्रोथ भी हुई है और इस 3D में, इस संसार में भी आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। यानी 6 नंबर वीनस का नंबर, शुक्राचार्य का नंबर है जो विलासिता वाला जीवन देते हैं, लेकिन साथ में 1 का आना यानी सोल की ग्रोथ, यानी आत्मा तो परमात्मा की ही रहेगी, बाकी शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बेहद सुख सुविधाएं वाला जीवन वो आपको दिया जा रहा है। तो माता रानी यहाँ कह रही है कि मैंने जजमेंट ये दिया है। माता रानी का जो फाइनल जजमेंट है वो ये कि मैंने जजमेंट ये दिया है कि इस थर्ड पार्टी को मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से हटा दिया है, यानी आप सबकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी को हटा दिया है। आपकी लाइफ में जो इमोशनल लॉस हुए थे वो अब भरपाई होगी। आप फील कर पाओगे कि अब आप, यानी रिश्तों के वे में आप बहुत खुश हो, रिश्तों के एरिया में, यानी जहाँ पे मतलब रिश्ते आपके ख़राब हो रहे थे, यानी अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, और दूसरे रिश्ते भी, दूसरे कार्मिक, ये थर्ड पार्टी सिर्फ थर्ड पार्टी ही नहीं, दूसरे जो कार्मिक है जो आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो जॉब और बिजनेस में ही क्यों ना हो या फैमिली के दूसरे मेंबर क्यों ना हो, वो सब भी इंक्लूड हैं इसी थर्ड पार्टी में। तो उन सबको माँ हटा रही हैं और आपके जीवन में खुशियाँ ला रही हैं। ये रेनबो बना हुआ है और 10 मतलब आपके सारे कप्स फिल हो रहे हैं, यानी हर चाहत आपकी पूरी हो रही है। आपकी चाहत पूरी हो रही है, लेकिन चाहत पूरी होने के बाद में भी आप चाहतों में ही फंस नहीं रहे हो। आपको पता है ये परमात्मा ने दिया है, तो बेटर यही होगा कि जिसने दिया है मेरी यादों में वही रहे। ये तो सिर्फ मैं ज़िंदगी सुकून से जी सकूं उसके लिए परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। बट इस ज़िंदगी के बाहर जो है जीवन, यानी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जब जाए तो वहाँ फिर उसको भटकना ना पड़े, वो परमात्मा मेरे साथ रहे, मैं परमात्मा के चरणों में जाऊँ, ऐसी एनर्जी में आप रहोगे। यानी आप स्पिरिचुअल रहोगे, सोल तो आपकी स्पिरिचुअल ही रहेगी, बट बस भौतिक जीवन में आप आनंद लोगे। तो आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरा दोनों संभल रहे हैं। ये माता रानी ने जजमेंट दिया है कि अब आपके दर्द की वजह ये थर्ड पार्टी थी ना। माँ कह रही है बेटा तुम्हारे दर्द की वजह थर्ड पार्टी थी ना, ये कार्मिक थे ना, इन सब ने तुम्हें रुलाया था ना, हटा दिया मैंने इनको तुम्हारी ज़िंदगी से। तो ये नवरात्रि में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आपको मिल रही है वो थर्ड पार्टी का रिमूवल मिल रहा है, और आपका यूनियन भी माँ ब्लेसिंग दे रही है। माँ का जजमेंट ये है कि इसको हटा के मैंने तुम्हें यूनाइट किया है। तो आप देखोगे हो सकता है विद इन 1 डे, 1 मंथ में आपको ये वीडियो आपको जब भी मिला उसके बाद 1 मंथ में आप फील कर पाओगे। हो सकता है आपके पर्सन का आपको मैसेज आ जाए या वो आपको कॉल करके कहें कि भाई मुझे तुमसे मिलना, तुमसे बात करनी है। 1 मंथ में बहुत पावरफुल एनर्जी आने वाली है आपके यूनियन की।
और उससे पहले पहले ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। मुझे 3 डेज़ में कुछ बहुत बड़ा होते हुए दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी के रिमूवल का हो सकता है इनका, अगर इनका केस फाइल हो रहा है तो 3 डेज़ में हो सकता है इनकी डेट आने वाली हो, जिसमें इन ये सेपरेट हो जाएं, या 3 दिन में कोई ऐसा हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये थर्ड पार्टी चली जाए छोड़ के, कि फाइनल डिसीजन ले जाए कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर में, या 3 डेज़ में आपके पर्सन कहें तुम निकलो मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुम्हें नहीं रखना। ये 3 डेज़ में कुछ बड़ा होने वाला है आपके थर्ड पार्टी के साथ। ये माता रानी कर रही हैं। आप अगर माता रानी के व्रत पूजा कर रहे हो तो वो, और अगर इसी विश से कर रहे हो, अगर ये विश भी मांग रहे हो कि माँ आप थर्ड पार्टी को हटाओ हमारी ज़िंदगी से, तो माँ कह रही है योर मतलब आपकी जो विश है वो पूरी की जाएगी। आप परमिशन मांग रहे हो कि माँ मुझे कुछ अच्छा करने की परमिशन दो, तो वो भी माँ कह रही है कि और परमिशन ग्रांटेड। तो आपकी विश ज़रूर पूरी हो रही है इस थर्ड पार्टी को हटाने की। और बिल्कुल मांगिए, ये दिन ऐसे हैं, आप इनमें बिल्कुल मांग सकते हो माता रानी से कि माँ कृपा कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप व्रत ही करें, व्रत कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं व्रत कर सकते हैं तो आप पूजा पाठ तो कर ही सकते हो, माँ को याद तो कर ही सकते हो, माँ से ऐसे तो मिल सकते हो कि मान लो आप कहीं जॉब पे थे, आपकी वहाँ माँ नहीं थी, अब ये दिन आए तो इनमें आपकी माँ आपसे मिलने आ गई हैं। वैसे तो भगवान कहीं नहीं जाते, लेकिन आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपकी माँ अब आपसे मिलने आई हैं और आप कहीं जाने नहीं देना उनको। और आप सनातन से नहीं हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तो आप किसी और वे में, जिस वे में आप ईश्वर को याद करते हैं उस वे में याद कीजिए कि ईश्वर अब आपके साथ हैं। अब ईश्वर ने थर्ड पार्टी का जजमेंट कर दिया है कि वो अब जा रही है, उसको भगा के। जब ये दिन पूरे होंगे, ये नवरात्र जब पूरे होंगे, तो उससे पहले डिवाइन थर्ड पार्टी अब क्या कहूँ मैं, जो वर्ड आ रहा है मैं तो रोक रही हूँ, पर मुझे पुश मिल रहा है कि खेल खत्म करके जा रहे हैं माता रानी। ये इस नवरात्र में थर्ड पार्टी का खेल खत्म हो रहा है और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरने वाली है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को। और मैं क्या कहूँ, स्पीचलेस हूँ कि माँ ने इतना प्यारा जजमेंट दिया है। तो माँ को बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना प्यार देते हैं। मेरी तहे दिल से प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी से सारे दुख दूर हो जाएं, आप सन्मार्ग पे चलें, आप खुद भी सन्मार्ग पे चलें और दूसरों को भी सन्मार्ग पे लाएं, और परमात्मा की कृपा आप पे ऐसे ही बरसती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।